गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चे जो हैं वो आपके सर पे सवार हो गए हैं। बहुत सारी माएँ जो हैं बहुत परेशान हैं कि वो बच्चों के लिए अब क्या करें, किस तरह से बच्चों को एंगेज रखें, किस तरह से बच्चों के साथ मैनेज करें। बच्चे सारा दिन चिक-चिक करते हैं, आपस में लड़ते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे 10 साल से कम हैं, यानी 10 साल से कम उम्र के हैं। 3-4 साल से लेकर 10 साल के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, स्पेशली 3, 4, 5, 6 साल के बच्चे कि वो हर वक्त ये चाहते हैं कि आप उनको कोई ना कोई नई एक्टिविटी दें, कोई ना कोई नया उनको खेल दें। वो पुरानी चीज़ों से बहुत जल्दी उकता जाते हैं, अपने खिलौनों से बहुत जल्दी उकता जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते और हर वक्त आपके सर पे सवार रहते हैं कि अब हमें कोई आप हमारे साथ खेलें या मुझे बताएं मैं अब क्या करूं। स्पेशली बच्चों का ये सवाल कि मैं अब क्या करूं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके जवाब में उनको क्या कहना है। आपने इस सवाल से बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना। आपकी बेटी है या बेटा है, आप दोनों को अपने साथ घर के कामों में भी इंगेज करें। वो लोग खुद ही जब घर के कामों से थोड़ा सा उकता जाएंगे, वो थोड़ी देर अपने टॉयज़ के साथ खेलेंगे, थोड़ी देर आउटडोर गेम्स खेलेंगे। उनको बैट बॉल्स, फुटबॉल वगैरह फ्राहम करें ताकि वो घर के बाहर अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल लें या फिर छत पे खेल लें, अपने घर में सेहन में खेल लें, लॉन में खेल लें। और इस तरह से जो है आपने किस तरह से उनको इंगेज रखना है। जब वो सुबह सोकर उठें तो उनको कहें कि वो आपके साथ मिलकर सफाई में आपकी हेल्प करें, डस्टिंग करें, अपने बिस्तर जो है वो ठीक करें। और बच्चों में ना स्टार्ट से ज़िम्मेदारी की आदत डालें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कोई क्या कहेगा या आप लोग बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को अगर आप स्टार्ट से ज़िम्मेदार बनाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे और वो बड़े होकर बड़ी ज़िम्मेदार इंसान बनेंगे। अपने काम खुद करना एक बहुत अच्छी आदत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बेटी है, ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ बेटी को ही घरदारी सिखानी है। आप अपने बेटे को भी साथ साथ दिखाएं, बताएं, सिखाएं। ठीक है, उसको भी कहें कि बेटा अपने टॉयज़ खेलने के बाद अपनी जगह पे रखो, वापस अपने पढ़ने के बाद अपना बैग क्लोज़ करके उसको वापस उसकी जगह पे रखो, शूज़ को वापस उसकी जगह पे रखो, टॉयज़ जहाँ से उठाएं हैं वहाँ पे रखो। बिस्तर को किस तरह से ठीक करना है, बिस्तर जो है आपने अपने बेडशीट को किस तरह से ठीक करना है। खाने के बाद आपने अपने बर्तन मम्मा के साथ उठाने हैं, किचन में रखने हैं। खाना लगाते वक्त आपने टेबल पे बर्तन लगाने हैं या जहाँ पे आप खाते हैं दस्तरखान पे आपने बर्तन लगाने हैं। और अगर आपकी बेटी है तो उससे आप जो हैं वो बर्तन इस तरह से किचन में रखवा सकती हैं, किचन में थोड़े बहुत काम करवा सकती हैं, डस्टिंग करवा सकती हैं। इवन बेटों से भी कि आप उनको कपड़ा दें और उनको कहें कि ये फ़लाँ दरवाज़ा गंदा है, ये फ़र्नीचर गंदा है, ये अलमारी गंदी है, इसको ज़रा आप डस्टिंग कर दो। इस तरह से वो लोग इंगेज रहेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे और साथ साथ आपका काम भी होता रहेगा, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और बच्चे जो हैं उनका ध्यान भी बढ़ जाएगा। उनको रोज़ नए नए टास्क इस तरह से दें। ठीक है, तो मेरे अपने 2 बच्चे हैं और जिनकी उम्र 5 साल और 7 साल है। मैं उन दोनों को इस तरह से इंगेज रखती हूँ कि वो मेरे साथ घर के छोटे छोटे टास्क में हेल्प करते हैं, बल्कि वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मम्मा आप ये कर रही हैं तो मैं ये कर दूँ, मम्मा आप ये कर रही हैं तो मैं ये कर दूँ, मम्मा आप ये कर रही हैं तो मैं फ़लाना काम कर दूँ। मैं सफाई कर रही होती हूँ तो वो लोग जो है फ़ौरन से डस्टिंग का कपड़ा पकड़ लेते हैं और पूरा फर्नीचर जो है वो दोनों बच्चे मिलके उसकी डस्टिंग कर देते हैं। जब से छुट्टियाँ हुई हैं मैंने तो उनको इस काम में लगाया हुआ है और मैं बहुत सुकून में हूँ। जब वो एक काम से उकता जाते हैं मैं उनको नया टास्क देती हूँ। ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन आपको इस तरह से करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए। उनका एक टाइम फिक्स कर दें। ज़रूरी नहीं है, आप बच्चे का मूड भी होता है, आप बच्चे के साथ ज़िद ना लगाएं कि इसी टाइम पढ़ो जी, इसी टाइम पढ़ो। नहीं, बच्चा कह रहा है ना कि मम्मा मैंने स्कूल का काम करना है तो मैं बैग ले आऊँ आपको, ठीक है बेटा ले आओ। और जिस तरह का वो काम करना चाह रहा है, इस वक्त वेकेशंस हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वो जो काम पहले करना चाह रहा है आप उसको करवा दें, कोई मसला नहीं है। आप उनको इस तरह से डिफरेंट तरह की चीज़ों में इंगेज रखें। उनको वाटर पेंट्स लेके दें, उनको स्केच बुक लेके दें, एक्स्ट्रा उनको कलरिंग बुक्स लेके दें जिसमें वो कलरिंग करते रहें एक्स्ट्रा टाइम में। और ज़रूरी नहीं है कि आप टॉयज़ ही ला के भरते रहें और अपना घर जो है उसी से भरते रहें और पैसे ज़ाया करते रहें, ये भी ज़रूरी नहीं है। और हर वक्त उनको आप ज़ाहिर है बाहर भी नहीं लेके जा सकते, आप वीकेंड्स पे उनको बाहर लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली आपके हस्बैंड जो हैं वो वीकेंड पे अवेलेबल होते
होते हैं तो आप बच्चों को आप बार बार बाहर भी नहीं लेके जा सकते। तो इस तरह अगर घर के बाहर आपका सिक्योर है इन्वायरमेंट, तो आप घर के बाहर बच्चों को शाम में कुछ देर खेलने के लिए भेज सकते हैं, उनके साथ खुद खेल सकती हैं अगर आप फ़ारिग हैं या आपके हस्बैंड फ़ारिग हैं तो, वरना उनको आप इस तरह से इंगेज कर सकती हैं। इवन उनको टॉयज़ में ही लगा दें कि अपने टॉयज़ सॉर्ट करो, एक तरह के टॉयज़ अलग कर दो, एक तरह के अलग कर दो। तो यहाँ पर इस तरह से है कि बच्चे जो है ना तवज्जो मांगते हैं, और सबके बच्चे मांगते हैं, सिर्फ आपके नहीं मांगते। आप सिर्फ ये ना समझे कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है मेरी बहनों। सबके बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे अपनी माँओं का खूब खून जलाते हैं, खूब उनको तंग करते हैं, खूब इरिटेट करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं। तो लेकिन आपने अपने आप पर भी कंट्रोल रखना है, बच्चों पर हर वक्त शाउटिंग नहीं करनी। इस तरह से बच्चों का जो है बच्चों पे असर पड़ेगा, और वो जो हैं आपसे मुनासिब जो बातें हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो आपसे डरना शुरू कर देंगे। लेकिन वो आपसे छुप कर कोई ना कोई उल्टा सीधा काम कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो परमिशन लेके कुछ ना कुछ नया 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 करते रहें, और जो है अब बच्चों को आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के चक्कर में बच्चों को फ्रस्ट्रेटेड ना करें, और इस तरह से उनको मजबूर ना करें कि वो लोग ज़िद्दी हो जाए। अगर आप उन पर शाउटिंग करती रहेंगी तो उनके नन्हे से दिमाग जो हैं वो भी जो है भर जाएंगे और वो ख़ुद तंग आ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप उनको इन्वॉल्व रखें, इंगेज रखें, ताकि वो लोग जो हैं ख़ुद ही अपने अपने टास्क जो हैं नए नए ढूंढते रहें। इस तरह से जब आप उनको एक बार दे देंगी ना कोई काम, तो वो लोग ख़ुद ही नेक्स्ट डे जो है वो उस काम में से नया काम निकाल लेंगे। मेरे बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन मैं उनको साथ कपड़े छत पे डालने के लिए लेके जाती हूँ। छोटे कपड़े जो हैं वो डालते हैं कपड़ों वाले स्टैंड पे या तार पे, और बड़े कपड़े जो हैं वो मैं डालती हूँ। इस तरह से वो लोग सारे घर में से जो हैं सारे टॉयज़ समेटते हैं, जूते एक साइड पे लगाते हैं, बिस्तर तय करके एक साइड पे लगाते हैं, कोशिश करते हैं, जो नहीं होता वो भी करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, मेरे सर पे सवार नहीं रहते। अब देखें, आपके बच्चे ना, आपने उनसे जान नहीं छुड़ानी। आप उनसे जान छुड़ा के आप ये कह दें कि फ़ोन ले लो, नहीं, फ़ोन नहीं आपने देना, ये बहुत ख़तरनाक है। अच्छा जी, इन सारी बातों के साथ साथ मैंने आपके साथ शेयर की है आज गोला कबाब की रेसिपी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।